हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। जैसे कि आप सबको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि टू टाइप्स की मार्केट होती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। उसके मैं फंक्शंस आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मार्केट में किन मेथड्स के थ्रू हम न्यू शेयर्स को इशू कर सकते हैं, या मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज़ इन द प्राइमरी मार्केट। दीज आर द फ्यू मेथड्स, जैसे कि ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस बनाकर हम ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड EIPOs। ये हमारे कुछ 5 वेज होते हैं जिसमें हम ये सब चीज़ें करते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। Under this method, a company invites subscription from the public through issue of prospectus. A prospectus क्या होता है? It makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazines. This is the most popular method of raising funds by public companies in the primary market. प्राइमरी मार्केट में हम ऑफ़र करते हैं प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स को इन्वेस्ट करो या शेयर्स खरीदो। तो प्रॉस्पेक्टस एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट द कंपनीज मिशन, कंपनीज विजन, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी एम्स क्या हैं, अबाउट द एम्प्लॉयज़ और वो किस तरीके से काम करेंगे, द मेथड्स एंड व्हाट आर द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी। सो इन सब चीज़ों की प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में दी होती है, जिसको पढ़ के जो पब्लिक है वो ये सोचती है कि डिसाइड करती है कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट popular ways of investing, offer through prospectus. नेक्स्ट इज़ ऑफ़र फॉर सेल। इसमें हम एज अ कंपनी जब हम कैपिटल को रेस करते हैं, इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, इसमें हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत बल्क में अमाउंट ऑफ शेयर्स हम एक स्टॉक ब्रोकर को सेल कर देते हैं या इंटरमीडिएटरीज को सेल कर देते हैं, वो आगे पब्लिक को सेल करते हैं। सो दिस इज़ ऑफर फॉर सेल। इसमें इंटरमीडिएरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, रादर डायरेक्ट पब्लिक को इनवाइट करना। Third point is private placement. Private placement is the allotment of securities by a company to institutional investors like UTI or LIC and some selected individuals. It helps to raise capital more quickly than a public issue. देखो public issue मतलब offer for sale वगैरह में क्या होता है कि हमें prospectus बनाना पड़ता है, पूरा publish करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में advertisements निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद वो public तक पहुंचती है, फिर वहाँ से response आता है। तो it is a little time consuming process. But private placements में हम total amount जो होता है वो allot कर देते हैं to institutional investors और वो आगे पब्लिक को सेल कर देते हैं या खुद भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी और क्विक हो जाता है। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। फोर्थ इज़ राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? दिस इज़ द राइट और प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स इन proportion to the number of shares held by them. See, for an example, मैं और कुछ और जने एक पर्टिकुलर कंपनी XYZ कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब उसी कंपनी ने एक नई कंपनी खोली है और उसमें वो शेयर्स लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज़ बाय आवर शेयर्स। तो हमारे पास क्या प्रिविलेज होगा? एज एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हमें एक प्रिविलेज मिलेगा कि सेम प्रपोर्शन में, से फॉर एग्जांपल आई हैव 100 शेयर्स, तो मुझे ये प्रिविलेज मिलेगा, ये मुझे या ऐसे जनों को जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर्स इन्वेस्ट करे हैं, कि 100 शेयर्स ही हमें सेम कंपनी में कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं राइट इशू। मतलब बाकी लोगों को प्रेफरेंस देने से पहले जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे पूछना कि क्या आप हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हो। दिस इज़ राइट इशू। नेक्स्ट मेथड इज़ EIPO। EIPOs क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली जब हम इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं, मतलब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जब इन सब चीज़ों में एंटर करता है, एंड इट इज़ विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो अब देखते हैं ये होता क्या है। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल, एक कंपनी जब कैपिटल इशू करती है टू द पब्लिक
through the online system of the stock exchange has to enter into an agreement with the stock exchange for listing its securities to be traded. अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन लिस्ट करने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक अग्रीमेंट में आती है कि हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपना कैपिटल. दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. पब्लिक को ऑफर करना टू इन्वेस्ट इन द कंपनी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम बाय एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज इज EIPOs, एंड ये बिल्कुल ऑथेंटिक होता है. विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द कंपनी. तो इस वीडियो में मैंने आपको मेथड्स बताए हैं फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट. आई होप इस वीडियो से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.